हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पारस क्लासेस। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट चैप्टर से रिलेटेड। और उस चैप्टर में हमने स्फेरिकल मिरर्स के बारे में पढ़ा है और उनके रिलेटेड है रे डायग्राम्स, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और क्वेश्चन उनमें से आएगा ही आएगा। सबसे पहले हम मिरर्स को ड्रॉ कैसे करेंगे, जो रे डायग्राम्स हैं उन्हें कैसे ड्रॉ करेंगे, जो उसकी लेबलिंग होगी वो किस के अकॉर्डिंगली होंगी। ठीक है जी, तो वो हम आज इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले हम मिरर्स के बारे में बात करेंगे, इसके बाद एक और वीडियो आएगी जो लेंसेज के रिलेटेड होगी और उसके रिलेटेड जो रे डायग्राम्स हैं वो हम करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम सिर्फ मिरर्स, स्फेरिकल मिरर्स के बारे में बात करेंगे कि उनके रे डायग्राम्स कैसे बनाने हैं, प्लस न्यूमेरिकल्स। जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो न्यूमेरिकल्स के रिलेटेड होगा और वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो मिरर्स के बारे में हम बात करेंगे वो होंगे हमारे कनकेव मिरर्स, ठीक है जी, और साथ में होंगे कॉन्वेक्स मिरर्स। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम जो रे डायग्राम्स बनाएंगे वो बनाएंगे हम कनकेव मिरर्स के। तो अभी जस्ट रे डायग्राम बनाने से पहले मैं सिर्फ आपको उस मिरर की लेबलिंग के बारे में बताऊंगी कि वो लेबलिंग जो है हम कैसे करेंगे। तो अगर कनकेव मिरर के बारे में बात करें, मतलब अगर कनकेव मिरर का आपको मिरर जो स्फेरिकल मिरर बनाना है उसका हाफ बनाना है कुछ इस तरह, और जो कन्वेक्स मिरर होगा वो बनाओगे आप कुछ इस तरह। तो कनकेव मिरर्स में आते हैं सबसे पहले, जो आपके एनसीईआरटी बुक में है। तो जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। यहाँ पर मैं रफली बना रही हूँ, मैं कोई स्केल नहीं यूज़ करूँगी और रफली बनाऊँगी। लेकिन आप जब भी ये डायग्राम्स बनाओगे तो प्रॉपर स्केल और कंपास की हेल्प से ही बनाना। तो यहाँ पर ये हो गया मेरा कनकेव मिरर, ठीक है जी। तो कनकेव मिरर के यहाँ पर बिल्कुल सेंटर पे जो होगा उसे हम कहते हैं पोल। सो पी क्या हो गया मेरा? पोल, ठीक है जी। तो पी हो गया पोल, और इस कनकेव मिरर की इसी पोल से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कुछ इस तरह जाएगी, ठीक है जी। और पोल से कुछ डिस्टेंस पे, तो यहाँ पर ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की है इस लाइन को मैं कहूँगी प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है जी। तो ये जो मेरी लाइन होगी इसे मैं कहूँगी प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है जी। अब प्रिंसिपल एक्सिस पे सबसे पहले पोल के कुछ डिस्टेंस पे हम बनाएंगे फोकस। तो इसे मैं कहूँगी प्रिंसिपल फोकस, ठीक है जी। और पोल से प्रिंसिपल फोकस का जो डिस्टेंस होगा वो होगा फोकल लेंथ, ठीक है जी। एक बार दोबारा से रिकॉल करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर मैंने एक कनकेव मिरर का हाफ ड्रॉ किया, वहाँ पर उसका सेंटर लिया जिससे मैं कहती हूँ पी, मतलब पोल, और पोल से एक लाइन इमर्ज होगी और उस लाइन बिल्कुल सेंटर पे, मिरर के बिल्कुल सेंटर पे ही लाइन जो है उसे मैं कहूँगी प्रिंसिपल एक्सिस। इस प्रिंसिपल एक्सिस पे हम बनाएंगे पोल से थोड़े डिस्टेंस पर फोकस, दैट इज प्रिंसिपल फोकस, और पोल से प्रिंसिपल फोकस का जो डिस्टेंस होगा उसे मैं कहूँगी फोकल लेंथ, ठीक है जी। अब याद रखना, आपने जितना ये डिस्टेंस लिया, मतलब पोल से प्रिंसिपल फोकस का जितना डिस्टेंस लिया है उतने ही डिस्टेंस पे आप बनाओगे सी। सी का मतलब है यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है जी। तो जितना पोल से फोकस तक का ये डिस्टेंस था उतना ही फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर का आप डिस्टेंस बनाओगे। और इस पूरे को, मतलब कि
यहाँ से लेके यहाँ तक हम कहेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। पोल से प्रिंसिपल फोकस के डिस्टेंस को हम फोकल लेंथ कहेंगे और सेंटर ऑफ कर्वेचर या पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक के डिस्टेंस को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहेंगे। इसीलिए हम आगे जाके न्यूमेरिकल्स में एक फॉर्मूला यूज करेंगे R इक्वल टू 2F। इसका मतलब क्या है कि जो मेरा रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो किसके इक्वल है, दो फोकल लेंथ के। कौन कौन सी, एक पोल से प्रिंसिपल फोकस वाली फोकल लेंथ और प्रिंसिपल फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली। तो कितनी होगी, 1 2 और ये 2F किसके इक्वल हो गई, टोटल यहाँ पर जो है दैट इज फ्रॉम पोल टू सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस, जिसे मैं कहूँगी रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है जी। अब हम लेबलिंग हो गई हमें हमारे मिरर्स की। तो सबसे पहले कनकेव मिरर का फर्स्ट रे डायग्राम जो मैं बनाऊंगी, ठीक है जी। आपकी एनसीईआरटी बुक में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेबल आपको गिवन है इसके रिलेटेड, और वो आई थिंक आपको पेज नंबर 138 पे मिल जाएगा। ठीक है जी, 138 में टेबल है हमारा 9.1, जहाँ पर इमेज फॉर्मेशन बाय अ कनकेव मिरर फॉर डिफरेंट पोजीशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट आपको गिवन है। तो एक बारी अच्छी तरह से उस टेबल को लर्न कर लेना, क्योंकि उसी की हेल्प से ही आप रे डायग्राम बना सकते हो। तो वैसे तो जो टेबल में लिखा है वो 1 by 1 अकॉर्डिंग टू रे डायग्राम मैं यहाँ पर भी लिखूंगी। तो अगर आप भी उसी तरीके से करोगे तो ईजिली आपको लर्न हो जाएगा। अब जैसे मेरा फर्स्ट, तो याद रखना मैं अभी कनकेव मिरर्स करने वाली हूँ और मैं रफ हैंड से बनाऊंगी। मेक श्योर आप स्केल वगैरह ही यूज़ करें, एंड ये जो डिस्टेंस है ये बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए। ठीक है, जितना ये डिस्टेंस ले रहे हो पोल से फोकस तक का, उतना ही फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर का ही डिस्टेंस लेना है। अगर ये डिस्टेंस में गड़बड़ी हो गई तो रे डायग्राम नहीं बनेगा। तो सबसे पहला हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट का देखेंगे। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, तो जो मेरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है जी, ऑब्जेक्ट होगा मेरा एट इन्फिनिटी। ठीक है जी, तो ऑब्जेक्ट जो है वो मेरा होगा एट इन्फिनिटी। तो एट इन्फिनिटी का मतलब कि इस प्रिंसिपल एक्सिस के बाहर कहीं भी। तो मतलब कि अगर यहाँ पर मैं एक मिरर ड्रॉ कर रही हूँ और सेंटर पे प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है जी, पोल, अगेन फोकस, ठीक है जी, और उतने ही डिस्टेंस पे सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है जी, तो उन्होंने कहा है ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। एट इन्फिनिटी का मतलब कि बहुत, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस पर वो नहीं है, कहीं पर भी उससे बाहर। तो मतलब अगर मैं यहाँ पर कहीं पर भी ऑब्जेक्ट बना लेती हूँ, ठीक है, और ऑब्जेक्ट को क्या नाम दूंगी, ए और बी। ठीक है जी, तो ये जो मेरा ऑब्जेक्ट है, अब यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारी जो रेज हैं, ठीक है जी, वो कहाँ पर जाएगी और कहाँ से स्ट्राइक होकर कहाँ पर मीट करेगी। तो सबसे पहले कुछ रूल्स के बारे में बात करेंगे। अब रूल्स में सबसे पहले है कि सिर्फ कनकेव मिरर के बारे में बात कर रही हूँ, कि अगर मान लीजिए आपकी जो रे है वो पैरेलल है, आपकी जो रे है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, मतलब ये प्रिंसिपल एक्सिस है और यहाँ से ऑब्जेक्ट से एक रे जा रही है, तो ये क्या हो गई, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो वो डेफिनेटली प्रिंसिपल फोकस पर आके मीट करेगी। ठीक है, पहला रूल क्या हो गया, पहला रूल है कि अगर मेरी रे जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो डेफिनेटली प्रिंसिपल फोकस पर आके मीट करेगी। ठीक है जी, इसी तरह यहाँ से भी ये थोड़ी रे मेरी बड़ी बन गई, अगेन पैरेलल। ठीक है जी, तो प्रिंसिपल फोकस, मतलब ये रे थोड़ी मेरी बड़ी बन गई, आप सिर्फ इतना लीजिए। ठीक है जी, मतलब ऐसे यहाँ पर और यहाँ पर। ठीक है, तो ये रूल भी हो गया, कौन सा रूल,
कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे है तो प्रिंसिपल फोकस पे जाके मीट करेगी, अगेन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो प्रिंसिपल फोकस पे जाके दोनों रेज मीट करेंगे। देखिए रेज बहुत सारे होते हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, ऑफ आर कन्वीनियंस हम यूजुअली एक या दो रेज के साथ ही अपना रे डायग्राम बनाते हैं। ठीक है जी, तो जहां पर ये रेज आके मीट की वो पॉइंट कौन सा है? प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, तो इट मीन्स जहां पर वो आके मीट की, या जैसे मैं कहूंगी जहां पर वो आके कन्वर्ज की, जहां पर वो कन्वर्जिंग हो गई, वहां पर ही मेरी इमेज की फॉर्मेशन होगी। तो मतलब कि जो मेरी इमेज बनेगी वो कहां पर बनेगी? जहां पर ये रेज आके मीट हुई है, मतलब कि प्रिंसिपल फोकस। मतलब आप ऐसे भी लिख सकते हो एट एफ। ठीक है जी, अब हम बात करेंगे इसके साइज की। तो अगर मैं इसके साइज की बात करूंगी तो ये बिल्कुल यहां पर क्योंकि मीट कर रही है, बिल्कुल आप कह सकते हो पॉइंट साइज्ड है या हाईली डिमिनिश्ड है। मतलब वही बहुत ही ज्यादा छोटी, बहुत ही ज्यादा पॉइंट साइज्ड। अब क्योंकि ऑन द सेम साइड जहां पर ऑब्जेक्ट है लेफ्ट साइड पे ही बनी है, तो वहां पर जो भी मेरी इमेज बनेगी वो हमेशा ही रियल एंड इन्वर्टेड होगी, ओनली इन द केस ऑफ मिरर। मिरर के केस में लेफ्ट साइड पर जब इमेज बनेगी, जिस साइड पे ऑब्जेक्ट है, तो मेरी जो इमेज का नेचर होगा वो हमेशा रियल एंड इन्वर्टेड ही होगा। ठीक है जी, नेक्स्ट डायग्राम दैट इज ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी। तो बियॉन्ड सी का मतलब है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। तो अगर ये मेरा मिरर है, ठीक है जी, और यहाँ पर ये हो गई प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया मेरा पोल, प्रिंसिपल फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो उन्होंने क्या कहा है कि ये बियॉन्ड सी है, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, दैट इज ए बी। ऑब्जेक्ट को नाम दे दिया। तो हमारा रूल है पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, तो प्रिंसिपल फोकस से पास जरूर करेगी। ठीक है जी, और यहां पर एक और रूल करेंगे हम कि जब भी हमारी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर, जब भी हमारी जो रे है वो, अभी क्योंकि मैं यहाँ पर कोई स्केल या कुछ ऐसे यूज़ नहीं कर रही हूँ तो थोड़ा मुझे उसके अकॉर्डिंगली बनाना पड़ेगा। ठीक है जी, तो ये इग्नोर करना ज़रा, लेकिन आप प्लीज़ काइंडली अपने स्केल्स एंड ऑल यूज़ करना। तो जब भी मेरी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाएगी तो जिस रास्ते से वो गई है उसी रास्ते से वापस भी आ जाएगी, क्योंकि अभी तक हमने किया था पैरेलल जाएगी तो प्रिंसिपल फोकस पे, लेकिन अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाएगी तो उसी रास्ते से वापस भी आ जाएगी। अब यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर मेरे दोनों रेज जो हैं वो आके मीट कर रही हैं, तो यहाँ पर जो है मेरी इमेज की फॉर्मेशन जो है वो होगी। तो मतलब कि इमेज जो होगी वो कहाँ पर है, आप देख सकते हो C और F के बिटवीन C एंड F। और अगर साइज की बात करें तो साइज ऑब्जेक्ट से छोटा है तो डिमिनिश्ड, और नेचर क्योंकि अगेन सेम साइड पर है ऑब्जेक्ट के, तो रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है जी, नेक्स्ट जो है मेरा ऑब्जेक्ट एट सी, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा। ठीक है जी, तो यहाँ पर होगा मेरा पोल। ठीक है, प्रिंसिपल फोकस इसी डिस्टेंस पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है जी, तो ऑब्जेक्ट उन्होंने कहा है एट सी, तो एट सी पे मैं अपना ऑब्जेक्ट बना लेती हूँ, दैट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो एक रूल तो मुझे पता ही है, वो रूल यही है कि पैरेलल होगा प्रिंसिपल एक्सिस के, तो प्रिंसिपल फोकस, जो प्रिंसिपल फोकस है
वहां पर होके जाएगा, मतलब यहाँ पर एरोज भी लगाने जरूरी हैं। ठीक है जी। और एक रूल और करेंगे इसके साथ, जैसे हमने किया था ना कि पैरेलल जाएगी तो प्रिंसिपल फोकस, अब इसे उल्टा कर देंगे। पैरेलल प्रिंसिपल फोकस, उल्टा कर दो, प्रिंसिपल फोकस और पैरेलल, प्रिंसिपल फोकस और पैरेलल। ठीक है, कुछ इस तरह। तो मेरी जो इमेज यहां पर, क्योंकि ये मीट कर रहा है, ठीक है जी, तो ये कैसे गई है, प्रिंसिपल फोकस पैरेलल, मतलब दो रूल्स हो गए ना यहाँ पर, क्या, पैरेलल प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस और पैरेलल। तो ऑब्जेक्ट अगर एट सी पर था तो इमेज भी कहां पर बनेगी, इमेज बनेगी अगेन एट सी, मतलब ऑब्जेक्ट भी वहीं पर, इमेज भी वहीं पर। साइज, तो साइज क्या होगा, साइज देखो बिल्कुल सेम साइज है इसका, कोई छोटी नहीं है ये इमेज। नेचर क्या होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट के सेम साइड पर है, लेफ्ट साइड पर है, तो रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है जी। अब नेक्स्ट फोर्थ, तो फोर्थ में जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा वो होगा बिटवीन सी एंड एफ। ठीक है जी, तो यहां पर जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो होगा सी और एफ के बिल्कुल बीच में, मतलब कि अगर यहां पर ये मेरा मिरर है, अगेन सेम पोल, प्रिंसिपल फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट कहां पर है, ऑब्जेक्ट है मेरा बिटवीन सी एंड एफ, अगेन सेम रूल, पैरेलल। ठीक है जी, तो ये जाएगा प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, अगेन मैं स्केल यूज नहीं कर रही हूं तो इग्नोर इट। ठीक है जी, प्रिंसिपल फोकस। और दूसरा रूल हमारा क्या था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो यहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, जिस रास्ते से गई है उस रास्ते से ही वो क्या होगी, वापस आ जाएगी। ठीक है, उस रास्ते से ही वो वापस आ जाएगी। ठीक है जी, हाँ जी। तो यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, और क्योंकि यहाँ पर मीट हुआ है, ठीक है जी, ए डैश बी डैश। ठीक है, लाइन थोड़ी, वैसे तो ये स्केल के साथ आप स्ट्रेट ही बनाओगे, ये थोड़ी स्ट्रेट ही इस तरीके से बनेगी। ठीक है, लेकिन क्योंकि स्केल नहीं है तो अभी आप ऐसे ही देखिए कि रूल्स वही हैं, पैरेलल, प्रिंसिपल फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जैसे गई वैसे ही वापस आ गई, क्योंकि ये इमेज कहाँ पर बनी है, ये मेरी जो इमेज है वो बनी है बियॉन्ड सी, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। अच्छा, इसका साइज आप देख सकते हो, ऑब्जेक्ट का देखो और इसका देखो, इनलार्ज्ड है, बड़ा है, किससे, ऑब्जेक्ट से। नेचर अगेन सेम, दैट इज लेफ्ट साइड, सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, दैट इज रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है जी, तो ये हो गए हमारे 4 डायग्राम्स। 5th पे चलते हैं। फिफ्थ में हमने लास्ट में किया था बिटवीन सी एंड एफ। ओके, तो 5th पे है अब एट एफ, तो ऑब्जेक्ट कहां पर है मेरा, ऑब्जेक्ट है मेरा एफ पे। ठीक है, अगेन मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल,
फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है जी। तो क्योंकि मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो है अब भाई एफ पे, ठीक है, तो अगेन इसका भी वैसे ही होगा, पैरेलल तो प्रिंसिपल फोकस, ठीक है, पैरेलल है तो प्रिंसिपल फोकस, ठीक है जी। और दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर से जैसे गया वैसे ही ये वापस आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये मीट कहीं पर भी प्रिंसिपल एक्सिस के कहीं पर भी कर सकता है, तो इसीलिए यहाँ पर जो मेरी इमेज की फॉर्मेशन होगी वो होगी एट इन्फिनिटी, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के कहीं पर भी बाहर ये जो है मीट करेगा, ठीक है जी। और इसका जो साइज होगा वो हाईली एनलार्ज्ड होगा एज कंपेयर टू एन ऑब्जेक्ट, ठीक है जी। और अगेन जो इसकी नेचर होगी वो होगी रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है जी। सो कनकेव मिरर का लास्ट डायग्राम, अगेन मिरर, तो ये जो, हाँ, ये जो मेरा ऑब्जेक्ट होगा, ये मेरा ऑब्जेक्ट होगा बिटवीन एफ एंड पी। तो ऑब्जेक्ट मेरा कहाँ पर है, फोकस और पोल के बिल्कुल बीच में, ठीक है, मतलब यहाँ पर। अब सिर्फ यही एक एक्सेप्शनल केस है, क्योंकि जितने 5 हमने रे डायग्राम्स किए उसमें हमने देखा कि जो मेरी इमेज है वो ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, एट द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट ही बन रही है, दैट इज ऑन द एट द लेफ्ट साइड, ठीक है जी। तो यहाँ पर जो मेरे इमेज बनेगी वो बिहाइंड द मिरर बनेगी, मतलब राइट साइड पे बनेगी। तो अगर लेफ्ट साइड पे बन रही थी, ठीक है जी, तो वो रियल एंड इन्वर्टेड थी। अब क्योंकि वो राइट साइड पे है, बिहाइंड द मिरर है, तो उससे ऑपोजिट उसका नेचर हो जाएगा, दैट इज वर्चुअल एंड डायरेक्ट। सिर्फ एक ही केस है, आपको ऐसे ही याद रखना है, वो है एफ और पी, दैट इज प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में। तो क्योंकि बिहाइंड द मिरर है तो प्रिंसिपल एक्सिस को बिहाइंड द मिरर थोड़ा सा और लंबा कर लो, ठीक है जी। और यहाँ पर एक और रूल करेंगे हम, वो ये होगा कि जब भी हमारी रे पोल की तरफ जाएगी तो वहाँ से ऑब्लिकली दूसरी साइड पे चली जाएगी, कुछ इस तरह, मतलब इस तरह। तो यहाँ पर मुझे एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी मिल जाएगा, विच इज़ ऑलवेज इक्वल, ठीक है जी। और जो दूसरी रे होगी मेरी वो होगी सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली, ठीक है, तो वो होगी मेरी अगेन सेंटर ऑफ कर्वेचर का मुझे पता है, ठीक है जी, कि वो इस तरह जाएगी, वहीं से वापस भी आ जाती है, लेकिन जो इमेज बनेगी वो बनेगी मेरी बिहाइंड द मिरर, ठीक है। तो कुछ इस तरह जो मेरी इमेज है वो बिहाइंड द मिरर बनेगी। तो यहाँ पर हमने एक ऑब्लिक वाला रूल कर लिया, और सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला जो था वो तो हमने वैसे ही कर लिया, ठीक है। तो इसके केस में भी इमेज की बात करो तो बिहाइंड द मिरर आपने देख ही लिया, ठीक है जी। जो मेरा साइज होगा वो इसके केस में भी इनलार्ज्ड ही होगा, और सिर्फ यही एक एक्सेप्शनल केस है नेचर का, दैट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है जी, सिर्फ यही एक्सेप्शनल केस है। तो यहाँ पर ये जो हमने आज कनकेव मिरर्स किए, ठीक है, फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही करेंगे बिकॉज बहुत लेंथी वीडियो हो जाएगी हमारी। कन्वेक्स मिरर के 2 रे डायग्राम्स हैं, और प्लस उसके साथ हम नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो आज की वीडियो में हमने कनकेव मिरर्स के रे डायग्राम्स तो ज़रूर किए, लेकिन साथ ही साथ हमने मिरर्स की लेबलिंग प्लस रूल्स भी किए।
तो रूल्स को एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। अगर मेरा रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो कहाँ पर जाएगा, प्रिंसिपल फोकस। और इससे उल्टा कर लो, अगर प्रिंसिपल फोकस से होके रे जाएगी तो वो हो जाएगी पैरेलल। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जैसे जाएगी वैसे ही सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस आ जाएगी, और पोल के हमेशा क्या होगी, ऑब्लिक होगी। ठीक है, मतलब ऑब्लिक का मतलब ऐसे पोल से स्ट्राइक करेगी दूसरी साइड इस तरह आएगी, जिसमें मुझे एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा इक्वल मिलेंगे। ठीक है जी, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। तो होपफुली आपको ये वीडियो इस वीडियो में रे डायग्राम्स जो हैं वो क्लियर हो जाएं और आपको एग्ज़ाम्स में हेल्प करें। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो, अपने फ्रेंड्स अपने क्लासमेट्स के साथ ज़रूर इस वीडियो को, और भी जो वीडियोज़ आ रही हैं या जो आ गई हैं उन्हें भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच।